नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। अक्सर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर चीन और भारतीय सेनाओं के बीच तनातनी की खबरें आती रहती हैं और ये सिलसिला जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से कुछ ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि चीन नहीं चाहता था कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बने, मगर भारत सरकार ने एक झटके में ही जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया और बिना विधानसभा के ही केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया, जिसके बाद से ही चीन बौखलाया हुआ है। कभी वो भारत के खिलाफ समुद्र के रास्ते साजिश रचने की कोशिश कर रहा है तो कभी लद्दाख सीमा पर तनाव बढ़ा रहा है। इसी बीच सीमा पार से दोनों देशों के जवानों की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने पाकिस्तान को सदमे में डाल दिया। दरअसल आतंकी देश पाकिस्तान, जिस देश को अपना सबसे बड़ा हितैषी दोस्त मानता था, अब उसने पाकिस्तान को नजरअंदाज करते हुए भारत से गहरी दोस्ती बनाने के लिए हाथ बढ़ा दिया है। ये तस्वीरें इस बात का सबूत है कि भारत की विश्व स्तर पर बढ़ती ताकत के आगे अब चीन भी किस तरह से झुकना शुरू हो गया है। दरअसल मंगलवार को भारत और चीन सेना के अधिकारियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए और गले मिलते हुए बधाई दी। ये दृश्य है चीन में आयोजित बॉर्डर पर्सनल मीटिंग का, जहां पर दोनों तरफ की सेना के अधिकारी अपने अपने विशेष यूनिफॉर्म में थे जो इस मौके पर पहने जाते हैं। ये मीटिंग चीनी सेना की ओर से चीन सीमा के अंदर बमला में आयोजित की गई। शायद इन ऐतिहासिक तस्वीरों को देखकर तो दहशतगर्द पाकिस्तान जल भुन गया होगा, क्योंकि अब उसका सदाबहार दोस्त चीन भी हाथ से निकलता जा रहा है। बता दें कि यह विशेष अवसर था जब चीन के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर बॉर्डर पर्सनल मीटिंग के दौरान ग्राउंड जीरो पर भारतीय पत्रकारों को जाने की इजाजत दी गई। तो वहीं दोनों सेनाओं के कमांडरों ने कहा कि दोनों सेनाओं के बीच ये खुश मिजाजी शांति और दोस्ती बनाए रखने का रास्ता है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच संवेदनशील मुद्दों पर होने वाली सामान्य कॉन्फ्रेंस के बाद भारतीय अधिकारियों ने अपने चीनी समकक्षों के साथ ड्रिंक के लिए चीयर किया। जश्न के इस माहौल में दोनों तरफ के सैनिकों और आम लोगों की मौजूदगी में बच्चों ने डांस और गाने की प्रस्तुति दी। बच्चों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करने और तोहफे देने के बाद ब्रिगेडियर भटनागर ने कहा कि हमारे बीच जिस तरह का संवाद हुआ उससे भारत और चीन के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर जाएंगे। दरअसल ये मीटिंग इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत दौरे पर आ रहे हैं। वो अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चेन्नई के पास महाबलपुरम का दौरा करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच शिखर बैठक से जुड़े कार्यक्रम भी होंगे। पता है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच इस तरह की 4 मीटिंग होती है, जिसमें चीन के राष्ट्रीय दिवस के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता दिवस भी शामिल है। भारतीय स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की मीटिंग भारतीय सेना आयोजित करती है। चीन इस तरह की मीटिंग 1 मई मजदूर दिवस को और 1 अक्टूबर चीनी स्वतंत्रता दिवस को आयोजित करता है। इसके अलावा नए साल और दिवाली पर भी ऐसे आयोजन होते हैं। ये मीटिंग एक तरह से 2017 में डोकलाम में दोनों सेनाओं के बीच बड़ी तनातनी के बाद आपसी कड़वाहट कम करने का प्रयास भी है। जिस तरह से तनाव के बीच चीनी और भारतीय सेना के जवान शांति का संदेश देते हुए एक दूसरे से गले मिलते हुए नजर आए, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।